आज हम ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है टेंस। और टेंस में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहला सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसकी पहचान क्या है। आइए इसकी पहचान को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर यहाँ से आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, यानी वाक्य के अंत में क्या आएगा, ऐसा क्या होगा कि हम पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो याद रखिए वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ताहू, ताहू, तीहू आएगा। तो मैंने बताया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान करें, तो पहचान में आएगा इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम किसको जानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आने वाला है, यस या ईएस, यस या ईएस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस आएगा या तो ईएस आने वाला है ना। हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट का क्या, तो ऑब्जेक्ट को हम आपको बाद में समझा देंगे। अभी हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आपको इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। फिर उसके बाद अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका डू या डज नॉट, या तो डू आएगा या तो डज नॉट आएगा। फिर उसके बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे यस या ईएस नहीं होगा। जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू या डज से स्टार्ट करेंगे। तो डू और डज के बाद क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अभी मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, इसको हम आपको बाद में समझाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। अब हमको ये समझना है कि देखिए ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये 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 सेकंड वाला आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव, जितने भी नहीं वाले होंगे वो निगेटिव, जितने नॉर्मल वाले होंगे वो अफर्मेटिव, और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए क्या वाले, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो हमने यही बता दिया ना कि नॉर्मल वाले अफर्मेटिव, ठीक है, नहीं वाले निगेटिव, और क्या वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या तुम जाते हो, क्या खाते हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब के सब क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कहाँ पर यस और यस लगेगा, बस। और यस या यस अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी अगर वाक्य दे तो आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि कहाँ पे यस या यस लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दो टाइप से होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही, सी, इट, नेम, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में याद रखिए, इन सिंगुलर सब्जेक्ट में तो सबसे पहला पार्ट याद रखिए कि इसमें या तो वर्ब के लास्ट में यस या यस लगेगा, या जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लगने वाला है। निगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पे जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट, ये तो रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट में याद रखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे यस या ईएस, यस या ईएस नहीं लगने वाला है, यस या ईएस नहीं लगने वाला है। लेकिन जब भी आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू नॉट, डू नॉट। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। स्टॉप करिए। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है
कि आइए कि हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो एक सिंपल सा सेंटेंस उठाते हैं और उसको हम आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल वाले, जैसे मैं बताऊं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि वो कौन सा, इस सेंटेंस से कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है। तो वाक्य के अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है, ता है। तो जैसे पता चला वाक्य के अंत में ता है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो मैं पूछूं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इतना याद रखिए स्टार्टिंग में कि काम करने वाला क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह। इसमें काम कौन कर रहा है, वह। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है वह की, तो यहाँ पे हम बताएंगे ही, ही। अब जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। लेकिन याद रखिएगा इस वर्ब में ईएस लगने वाला है, ईएस। अब आपको ये सोचना है कि कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस गोले को आप आराम से समझिए। सबसे पहले जहां पे यस आ जाए, जहां पे यस एच आ जाए, जहां पे सी एच आए, जहां पे यक्स आए, जहां पर ओ आए, जहां पर जेड आए, वहां पे क्या लगने वाला है, ईएस लगने वाला है। वहां पे क्या लगने वाला है, ईएस लगने वाला है। अगर ये वर्ड ये आपके लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो याद रखिए आपको क्या लगाना है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे क्या लगा देना है, यस लगा देना है। आपको बस इतना याद रखना है ईएस कहाँ लगेगा। तो जहां यस आए, वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, वर्ब का जो लास्ट वर्ड होगा या तो यस होगा, या तो एस एच होगा, या सी एच होगा, यक्स होगा, ओ होगा, जेड होगा। जहां भी ये सब आए वहां पे क्या लगा देना है, ईएस। अदरवाइज क्या लगने वाला है, यस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ। तो ओ आ रहा है ना, तो क्या लगाना है, हम पे क्या लगाना है, वर्ब में ईएस लगाना है। अब आपको इसका निगेटिव बनाना है। तो वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो इसको आप क्या बताएंगे, वह नहीं जाता है। तो यहां पे लिखेंगे ही। और मैंने बताया था जब भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। अब बताएं, डज नॉट क्या लगेगा, बिल्कुल डज नॉट। आप जो वही सोच रहे हैं, क्या लगा, डज नॉट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो याद रखिए यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगेगा। अब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, जैसे वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। डज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज ही गो, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चंस मार्क। देखिए आसानी से बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ना। अब आपको हम दूसरा एक वाक्य देते हैं, आप ट्रांसलेट करके बताइए, ठीक है। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। अब देखिए, अब मैं इसी सेंटेंस को एक प्लूरल सब्जेक्ट लेकर समझाऊंगा। तो यहां पे अगर मैं पूछूं सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सब्जेक्ट देखिए यहां पे क्या है, काम कौन कर रहा है, मैं। जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, आई। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया। अब जस्ट मुझे नॉर्मल वाला बनाना है, तो मुझे क्या लिख देना है, वर्ब लिख देना है। तो वर्ब यहाँ पे जाने का क्या है, गो। अब याद रखिएगा यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट गो। ठीक है, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। क्या मैं जाता हूं, तो बस डू आई गो, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। बस हो गया। देखिए आपको ट्रांसलेट धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया होगा, वो भी किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक दो और सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब आप पहले इस सेंटेंस को देखकर ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं। तो लास्ट में अगर ता हूं, पहचान में ता हूं आया, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉर्मल वाले कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्योंकि काम तो यही कर रहा है, मैं। तो ये यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम,
आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, खाने का, यानी खाने का क्या होगा, ईट, ईट, ठीक है। अब यहाँ पे खाना का क्या होगा, फूड। याद रखिए नॉर्मल वाले में मैक्सिमम क्या होगा, जब एक बार आप सब्जेक्ट लिख दो ना तो आप क्या हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे मैं लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया, अब लिखो आप खाने का, तो खाने का क्या होगा, ईट, और खाना का क्या हो जाएगा, फूड। अब मैं अगर निगेटिव बनाऊं तो क्या होगा, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं। अब अगर मैं पूछूं क्या मैं खाना खाता हूं, तो लिखोगे आप डू आई ईट फूड, ठीक है। यह है आपको। चलिए एक टाइप के और क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। अब इसका बताइए, मैं देखता हूं, फिर वही मैं की, अगर मैं पूछूं सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पे आप बताओगे मैं, क्योंकि काम तो यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और देखने का क्या होगा, सी, सिंपल। अब आपको मैं बोलूं निगेटिव बनाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे पता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा निगेटिव बनाते समय, डू नॉट, तो आई डू नॉट सी। अगर मैं पूछूं इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप बताइए क्या बनेगा, बताइए, डू आई सी। देखिए इस तरह से आपने डू आई सी, इस तरह से आपने क्या बनाया, आपने अफर्मेटिव बनाया, उसके बाद आई डू नॉट सी आपने निगेटिव बनाया, डू आई सी आपने इंट्रोगेटिव बनाया, ठीक है। एक टाइप का और सेंटेंस लेते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अब देखिए अगर मैं पूछूं 2 और 2 4 होते हैं, तो सबसे पहले लास्ट में देखिए वाक्य के अंत में क्या है, ते हैं, तो फिर से वही, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो या जो काम करे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, टू एंड टू। अब देखिए ये 2 वर्ड है, टू एंड टू, तो ये प्लूरल हो गए, तो इसके साथ जो वर्ब होगा उसमें यस या यस नहीं होगा, टू एंड टू मेक, मेक बने होते हैं, टू एंड टू मेक 4, 4। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं निगेटिव बनाते समय, निगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये आप यही लिखेंगे ना, टू एंड टू डू नॉट मेक 4। लेकिन याद रखिएगा ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टू एंड टू मेक 4 ये इन्वर्सल ट्रूथ है, और इन्वर्सल ट्रूथ है तो आप उसका निगेटिव ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आपको इसको सही करना भी है तो आप लिख दीजिए टू एंड टू डू नॉट मेक 5, क्या लिख दीजिए, 5, ठीक है। आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, डू, टू एंड टू, टू एंड टू मेक 4। आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बात पता चला कि यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उस सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ओके। एक और सेंटेंस लेकर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आकाश, आकाश, आकाश में, आकाश, आकाश में पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाता, उड़ाता है। अब देखिए सबसे पहले जब भी कोई वाक्य आए तो आप लास्ट में यही देखिए कि क्या है, तो वाक्य में क्या है, यहाँ पे ता है, तो हमको ता है लास्ट में आ रहा है, तो उसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आकाश, यहाँ पे व्यक्ति का नाम है,
और एक आकाश आपको पता है कि क्या है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, आकाश। तो आकाश, आकाश, आकाश। अब उड़ाने का इंग्लिश क्या होगा, उड़ाने का तो फ्लाई। अब देखिए फ्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वाई को हटाकर हम क्या लिखने वाले हैं, IES, आकाश, फ्लाइज, अ काइट, एक पतंग, काइट कहां पे उड़ा रहा है, इन द स्काई, इन द स्काई, आकाश, आकाश में पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। आकाश, आकाश में पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका निगेटिव आप तो बना लेंगे कि इसका निगेटिव क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने कई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर कर ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए और रिवाइज कीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से सीखिए और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू।